नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी त्रिपाठी। एक बार हम फिर से बात करने जा रहे हैं कोहा इंस्टॉलेशन उबुंटू 22.04 पे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपना टर्मिनल खोल लीजिए। उसको आप डायरेक्टली कंट्रोल ऑल्ट और टी बटन दबा के खोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप रूट में लॉगिन कर जाइए। उसके लिए कमांड आप दे सकते हैं sudo स्पेस su, और इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड सावधानी से इंटर करिएगा क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड विजिबल नहीं होता है। फिर आप ब्राउज़र खोल के koha-community.org के विकी पेज पे चले जाइए। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप कैसे कोहा को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अलग से कोई इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए नहीं दिया ताकि आपको यहाँ पे सहूलियत हो और आपको जानकारी भी हो कि कहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टर्मिनल में हम कोहा कम्युनिटी की जो रिपोजिटरी है उसकी की कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पहला आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसके नीचे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ट्रस्टेड की है, इसमें दो कीज होती हैं। एक तो जो ओल्ड स्टेबल वर्जन होता है, जो अभी जो करंट रिलीज है उसके पहले वाला वर्जन, और एक होता है जो अभी जो करंट में आपका चल रहा है। तो जनरली ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो पुराना वाला वर्जन है, एक स्टेप पीछे वाला, उसको इंस्टॉल करें क्योंकि वो प्रॉपरली टेस्टेड भी होता है और नए वर्जन तक आते आते उसके लगभग सारे बग्स फिक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और ये जो ट्रस्टेड की है इसको मैंने टर्मिनल में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो आप देखिए ये कुछ डाउनलोड करेगा इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी से, और उसके बाद ये दिखाता है कि 100% ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन से पहले हम एक कमांड चलाते हैं sudo apt-get update। तो जो भी आपने रिपोजिटरी की ऐड की है, ट्रस्टेड की ऐड की है, उसके आधार पे वो अपडेट हो जाता है। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे कोहा। उसके लिए हम कमांड देते हैं, चूंकि आप ऑलरेडी रूट में हैं तो बार बार sudo लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस koha-common, और जैसे इंटर करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछता है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप यस करते हैं तो फिर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी है और इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसके आधार पे टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट मान के चलिए। अगर आपका नेटवर्क स्पीड अच्छा है, इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो हो सकता है ये उससे भी कम समय में समाप्त हो जाए। तो जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो आप ये ध्यान दें कि इस दौरान आप इसे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर एक बार ये प्रॉपरली डाउनलोड होके और इंस्टॉल नहीं होता है तो बहुत से बार मैंने देखा है कि कुछ फाइलें मिस हो जाती हैं और दोबारा जब हम रन करते हैं तो आगे चल के कुछ न कुछ एरर जरूर आता है। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉलेशन के बाद मैंने स्क्रीन क्लियर करके अब मैं अगले स्टेप पे बढ़ रहा हूँ। इसमें अगला स्टेप ये है कि मैं जो कॉन्फ़िगरेशन है, पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दोनों 8080 पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है। तो मैं उसको यहाँ पे ये कोहा etc फोल्डर में, कोहा फोल्डर के अंदर एक साइट .conf koha-sites.conf फाइल है, उसमें जाके मैं इंट्रा पोर्ट का जो पोर्ट नंबर है 8000 कर देता हूँ और ओपैक का 80 ही रहने देता हूँ। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे MySQL सर्वर। तो MySQL में हम MariaDB सर्वर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए कमांड हमने दिया यहाँ पे apt-get स्पेस इंस्टॉल MariaDB-server, और इंटर किया यहाँ पे
तो आप देख सकते हैं ये एक बार कंफर्म करता है, मैंने वाई कर दिया और ये डाउनलोड करके आपका MariaDB भी इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन के समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप MariaDB भी इंस्टॉल कर सकते हैं, MySQL भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप MariaDB सर्वर इंस्टॉल करें अगर आप कोहा यूज कर रहे हैं तो। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम इनेबल करेंगे। तो जो जैसे EN मोड मॉड्यूल है, EN मोड CGI मॉड्यूल है, रीराइट मॉड्यूल है, तो इसको इनेबल करेंगे। उसके लिए हम एक कमांड देते हैं। वो कमांड्स क्या हैं? A2EN मोड स्पेस रीराइट, और दूसरा वाला जो है वो है A2EN मोड CGI। तो ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो आप कोहा विकी पेज खोले हुए हैं उस पे आपको वो कमांड दिखता भी है, तो आप डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं टर्मिनल में। और दोनों जो मॉड्यूल हैं उनको इनेबल करने के बाद हम अपाची सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल कमांड है सर्विस स्पेस अपाची टू रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MySQL सर्वर का इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब हम मॉड्यूल को इनेबल करते हैं। तो ये कमांड भी मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए। अब यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट ना करके हम एक एक करके कमांड यहाँ पे देते हैं, A2EN MOD स्पेस रीराइट एंड देन इंटर। To activate the new configuration, you need to start the Apache. So now I am restarting the Apache. Now next is to create the database. For that you have to execute the command. और वो कमांड क्या है? koha-create स्पेस $create-db स्पेस आपके डेटाबेस का नाम जो कि लाइब्रेरी, और उसके बाद इंटर करेंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो MySQL डेटाबेस हमने इंस्टॉल किया है उसका हम रूट पासवर्ड चेंज करेंगे ताकि कोई आसानी से उसको डेटाबेस को छेड़खानी ना कर सके। तो उसके लिए एक छोटा सा कमांड है, उसको हम रन करते हैं, MySQL_secure_installation। और यहाँ पे आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जिसमें कि आपको करंट पासवर्ड देना है। तो जनरली इंस्टॉलेशन के समय हम कोई पासवर्ड नहीं देते हैं, तो आपको इंटर मारना है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मिलता है, चेंज द रूट पासवर्ड, यस। जब आप वाई करके इंटर करते हैं तो यहाँ आपको पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड आप देंगे, बी केयरफुल, ये विजिबल नहीं होता है। उसके बाद आप जो एनोनिमस यूजर है उसको रिमूव करना है कि रखना है, जो लॉगिन रिमोटली आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, जो टेस्ट डेटाबेस है उसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो ये आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब अगला जो हम स्टेप करते हैं वो हम पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें कि आपने ध्यान दिया होगा कि हमने स्टाफ इंटरफेस के लिए 8000 पोर्ट डिसाइड किया। तो उस पोर्ट को यहाँ पे फाइल में ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? ये etc फोल्डर में जो Apache 2 फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल होती है ports.unf, उसमें listen 80 जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर आप एक लाइन ऐड कर दीजिए listen 8000 और इसको सेव कर लीजिए। ये आप किसी भी एडिटर से कर सकते हैं, gedit या nano। फिर उसके बाद हम और 2 मॉड्यूल हैं उनको इनेबल करेंगे। उसके लिए फिर से हम टर्मिनल में कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है वो कमांड, A2EN मोड स्पेस डिफ्लेट A2EN साइट स्पेस लाइब्रेरी, और हम फिर अपाची सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है सारा प्रोसेस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमको वेब इंस्टॉलेशन का पासवर्ड मिल जाए। तो वेब इंस्टॉलेशन के पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से बेहतर है कि आप कॉपी पेस्ट ही करें क्योंकि इसमें लंबा ये कमांड है तो आप गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ये एक पासवर्ड देगा जिसको कि आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है।
और उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको फिर यहाँ पे ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोल के वहाँ पे लिखना है localhost:800। ये वेब इंस्टॉलेशन पेज यहाँ पे आपको खुलेगा। इस वेब इंस्टॉलेशन पेज पे आपको यूजर नेम देना है koha_library। ध्यान से सुनिए, koha_library, और पासवर्ड होगा जो आपका अभी आपने कॉपी किया टर्मिनल से। ये देखिए मैंने 22.05 वेब इंस्टॉलर यहाँ पे खुल गया और यहाँ मैं यूजर नेम दे रहा हूँ koha_library, पासवर्ड, और उसके बाद मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये पूछता है सेव करना चाहते हैं पासवर्ड है नहीं, ये आपकी चॉइस है। अब ये एक एक स्टेप करके आपको लेके चलेगा आगे। तो पहला लैंग्वेज आप कंटिन्यू कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है इसमें, तो उसको हम नहीं चेंज करते हैं। इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। तो दूसरा है कि पर्ल डिपेंडेंसी चेक करता है ये, तो इस पे आप इसको भी चेंज नहीं करने की जरूरत है, सिंपल कंटिन्यू। तीसरा डेटाबेस सेटिंग, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये डेटाबेस सेटिंग हमने कर चुके हैं, हम क्रिएट कर चुके हैं। आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। करने के बाद ये आपको डेटाबेस सेटअप के लिए नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ डेटाबेस भी सेट हो गया। उसके बाद जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग्स हैं उसमें आपको यहाँ चूज करना पड़ता है कि आप किस में काम करेंगे, मार्क 21 में या किसी और मार्क के फॉर्मेट में। तो बाय डिफॉल्ट इसमें दो दिए होते हैं, यूनिमार्क और मार्क 21। तो मार्क 21 आप सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो मार्क फ्रेमवर्क के कुछ ऑप्शनल और मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं उसमें कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, जैसे सैम्पल डेटा, सैम्पल पैटर्न डेटा, सैम्पल पैटर्न कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ छोड़ सकते हैं। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, जिसको आप बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि सारे ऑप्शन जो आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो सैम्पल लाइब्रेरी है, सैम्पल डेटाबेस, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सारी चीज़ों को अनचेक कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, कंटिन्यू करिए। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप होने के बाद ये आपका रेडी हो जाता है मूव नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारा ऑलमोस्ट हमने सब कुछ फिनिश कर लिया है और हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यू कैन सी कॉन्ग्रेचुलेशन, इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज भी आ गया। अब उसके बाद हमको इसी प्रोसेस में हमको लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो लाइब्रेरी का आपका कोड जो भी हो आप डाल सकते हैं। ध्यान रहे कोड देने में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। नाम में आप स्पेस रख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का जो कोड है सीलिप जैसे मैंने दिया यहाँ पे, उसी तरीके से फिर हम कैटेगरी कोड डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टाफ दे दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइब्रेरी स्टाफ लिख दिया। तो ये यहाँ पे इसलिए करते हैं ताकि आपका कोहा स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप अदर कैटेगरी और बहुत सारी जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है वो बाद में करेंगे। उसका वीडियो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कैटेगरी और सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपको कोहा को जो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो सरनेम, फर्स्ट नेम और कार्ड में नंबर जो है वो ऐसा दीजिए जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन और कार्ड नंबर सेम हो, ताकि आप भूलें ना। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम लाइब्रेरी दे दिया और पासवर्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिए। अब यहाँ पे हमने मास्टर आईडी पासवर्ड बना लिया और मैं अभी अब क्रिएट करने जा रहा हूँ आइटम टाइप। तो जनरली एवरी लाइब्रेरी हैज़ द बुक्स, तो यहाँ पे बीके दे दिया और बीके देने के बाद हमने डिस्क्रिप्शन में बुक्स एंड मोनोग्राफ्स। यहाँ पे जो आपका प्रिविलेजेस है बुक्स इशू करने का, तो जो बाय डिफॉल्ट आता है उसको एज इट इज रहने दीजिए, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। और नाउ स्टार्ट यूजिंग कोहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोहा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब जो हमने मास्टर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको ये इनिशियल स्टाफ इंटरफेस यहाँ पे खुल के मिलता है ऐसे। अब इसके बाद हम इसमें काम करना शुरू करते हैं।
कैसे काम करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो उपयोगी होगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके इंस्टॉलेशन में। तो आप बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक और अपने कमेंट्स और सुझाव देते रहिए ताकि मैं उसको वीडियो में ऐड करके इम्प्रोवाइज कर सकूं, वीडियो को और अच्छा बना सकूं जो सबके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।